श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं कि ब्रह्मांड में जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियाँ फैली हुई है, उसमें से नकारात्मक शक्ति जो कि बहुत ही कम समय में ही बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है और किसी भी साधक को किसी भी रूप में प्रभावित कर जाती है। अगर उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा कम हो तो, और वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हृदय का होता है या बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति होता है, तो उस पे बहुत जल्दी ही कम समय पे प्रभाव डाल देती है, क्योंकि बहुत प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास फैली हुई है जिसका हमें बिल्कुल भी आभास नहीं होता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आता है तो यह उसके आभा मंडल पर, उसके मन में, मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालती है कि वह कुछ भी समझ नहीं पाता है और उनके मनोबल को, उनकी ताकत को कमज़ोर करने की शक्ति को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। और उन्हें में से एक नकारात्मक शक्ति है हमारे गुप्त शत्रुओं द्वारा भेजी गई, क्योंकि आज के समय में हर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए। सामने वाले को नीचा दिखाकर अपना वर्चस्व बढ़ाना ही उसका एक उद्देश्य बन गया है, क्योंकि वह व्यक्ति दूसरे को सफल होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ऐसे व्यक्ति आपके आसपास में या आपके परिवार में ही होते हैं जिनका आपको बिल्कुल भी आभास भी नहीं होता है, और आपके प्रति उनकी नकारात्मक सोच आपके बुरे तरीके से प्रभावित कर देती है और एक नकारात्मक क्रिया आपके आसपास में बना देती है, जिसकी कारण से आपके शरीर की सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर होती चली जाती है। उसके कारण से आपको बहुत ही हानि उठानी पड़ती है, जो कि धन से संबंधित भी हो सकती है, व्यापार से संबंधित भी हो सकती है, या फिर आपके शरीर या परिवार में आपस में लड़ाई झगड़े, या फिर आपके परिवार में जो आपके सदस्य हैं, आपके घर में जो दो भाई रहते हैं वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। आपकी पूजा पाठ से संबंधित हो सकती है, या कोई सी भी परेशानी आपके आसपास आ सकती है और आपके सारे काम बिगड़ने लगते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ऊपरी बाधा तंत्र मंत्र, जादू टोना, यह सब चीज़ें आपके जीवन को नर्क से भी बदतर बना देती है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी आप इन सब चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं। तो अगर आप कोई भी साधक या साधिका इस समस्या से निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आज हम आपको बड़े ध्यान से बताएंगे, तो आप इसे ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा पूरे अंत तक में। अगर आपको इसको समझेंगे तो आप एक बड़ी परेशानी से बाहर आ सकेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे और माँ काली के, माँ दुर्गा के ऐसे अचूक मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको इन सभी तरह की परेशानियों से जल्दी बाहर निकाल देंगे। हर प्रकार की तीव्र स्थिति व नकारात्मक ऊर्जा को काट सकता है और आपका जीवन सुखी बना सकता है, परंतु आपको एक एक शब्द को बड़े ही ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। आप सभी को इस अचूक उपाय को अवश्य करना चाहिए। यह बहुत ही तीव्र प्रयोग है जो कि बहुत ही जल्दी असर दिखाता है। यह उपाय या यह साधना हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे सभी साधकगण के बहुत से सवाल कमेंट में आ रहे हैं और हमसे यह पूछा जा रहा है कि आप इन सभी बातों के लिए हमें एक ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हम इससे छूट सकें और हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाना ना पड़े या झाड़ा ना लेना पड़े, जिससे कि हमें जो तकलीफ़ हो रही है उससे हम खुद स्वयं उभर सकें। तो इन सभी बातों के लिए हम इस साधना को या इस मंत्र को लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए मंत्र सभी अपने आप में सिद्ध होते हैं, क्योंकि किसी न किसी ने व्यक्ति के माध्यम से, किसी साधु के माध्यम से, किसी महात्मा के माध्यम से मंत्र को सिद्ध किया जाता है, उसके बाद ही वह मंत्र आगे की ओर बढ़ता है। तो यह अचूक मंत्र के बारे में जानकारी प्रदान हम आपको करते हैं। अभी आप इस मंत्र का जाप शुरू करना चाहे तो शुक्ल पक्ष के किसी भी पहले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, अन्यथा गुप्त नवरात्रि जो आने वाली है उसमें भी आप इसे 9 दिन की साधना के निमित्त कर सकते हैं। मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम काली रौद्री कपालिनी भूत बाधा प्रेत बाधा सर्व बाधा निवारणी माम रक्ष रक्ष सिद्ध गुरु प्रसादेन ओम फट। तो यह मंत्र है, दोबारा बता देते हैं। ओम काली रौद्री कपालिनी भूत बाधा प्रेत बाधा सर्व बाधा निवारणी माम रक्ष रक्ष सिद्ध गुरु प्रसादेन ओम फट। तो यह मंत्र है जो हमने आपको बता दिया है। अब आगे जानते हैं कि किस प्रकार से आपको इसको प्रयोग करना है।
यह प्रयोग आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप नवरात्रि में कर सकते हैं, या फिर शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से भी इसे कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आपको रात्रि में करना है। रात्रि 9 बजे के बाद कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल अथवा काले रंग के वस्त्र धारण करें तो और अच्छा है, और आपको जो बैठने का आसन होगा वह लाल रंग का हो और पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके आपको बैठना है। इस मंत्र का जाप साधना करनी है। इसके लिए आप एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए, उसके अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लीजिए। उसके नीचे आपको स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। आप कुमकुम से भी बना सकते हैं, कमल दल भी बना सकते हैं, लेकिन चंदन से, ठीक है। उसके पश्चात आपको उस पर लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछा दीजिए चौकी लगाकर। चौकी का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। अब माँ काली की मूर्ति अथवा उनका विग्रह अथवा उनकी तस्वीर जो आपके पूजा घर में रखी हो या आपके पास उपलब्ध हो या फिर श्रीयंत्र हो, वह तस्वीर चौकी पर स्थापित कर लीजिए। अगर कोई तस्वीर आपके पूजा घर में स्थापित है और किसी विशेष प्रयोजन के लिए आप उन्हें वहाँ से उठाकर अपनी चौकी पर स्थापित करते हैं, तो उसके लिए जिसकी तस्वीर आप उठा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना है और उनसे आपको आज्ञा लेकर उनकी तस्वीर को श्रद्धापूर्वक चौकी पर स्थापित करना है। तो माँ से एक बार प्रार्थना करते हुए आज्ञा लेकर स्थापित कर लीजिए। अब आपको तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए इस मंत्र के द्वारा। ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र की आप एक माला का जाप करिए। साधना करते हुए गजानन महाराज से सफलता का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अगर आपके कोई गुरु हैं, आपके पास गुरु मंत्र है, तो आपको उसकी एक माला करनी है। आपको माता रानी को लाल रंग का फूल चढ़ाना है, उन्हें पान का बीड़ा का भोग लगाइएगा। साथ ही आपको मीठे बताशे का भोग लगाना है 2 लौंग और 1 इलायची के साथ, और एक कलश भी स्थापित कीजिएगा जिसमें सभी देवी देवताओं का, सभी नदियों को आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करके स्थापित कीजिएगा। उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट रखिएगा, उसमें आपको थोड़े से अक्षत चावल रखने हैं, उसके ऊपर आपको दीपक रखना है, ठीक है। इस तरीके से कीजिएगा। पूजा पाठ कीजिए, फिर संकल्प लीजिए, आचमन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, संकल्प लीजिए। उसके बाद ही आपको गणेश जी का मंत्र का जाप करना है, फिर आपके गुरु मंत्र का जाप करना है। और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप बाबा महाकाल को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला कर लीजिए। फिर आप बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगना है कि साधना में हमें सफलता प्रदान करें। फिर आपको माता रानी का पंचोपचार पूजन करें। कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, पुष्प, भोग, धूप, दीप इत्यादि करें। भोग में आपको 2 लौंग और 1 बतासा, जैसे कि मैंने आपको बताया, भोग में अर्पित कीजिए। और साथ ही यदि पान का बीड़ा करते हैं तो और भी अच्छा है। साथ ही अब आपको सुरक्षा घेरा बनाना है। सुरक्षा घेरा बनाना कैसे है वह भी हम आपको बता देते हैं। सुरक्षा घेरा आप भगवान से प्रार्थना करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक चाकू लेकर अपने आसपास एक गोल चक्कर बना लीजिए जो कि आपकी साधना में सुरक्षा प्रदान करेगा। अब आपको संकल्प लेना है। दाएं हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर उसके बाद में माँ को अपना नाम बताएं, और आपको माँ को अपनी समस्या बोलकर बतानी है और उनसे आशीर्वाद लेना है कि मैं 11 दिन तक या 9 दिन तक, जितने दिन का आप संकल्प ले, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन का, और कितनी माला का जाप करेंगे आपको संकल्प लेना है। और कितनी माला आप कर सके उतनी ही माला का, उतने दिन का आप संकल्प करिए। उससे सभी परेशानियों के निवारण के लिए आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है, और इसी के साथ में क्षमा याचना भी आपको रोज करनी होगी। साधना पूर्ण होने के पश्चात में आपको माता से क्षमा याचना करनी है। अगर साधना में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आप कृपया मुझे माफ़ करें। आप इस माला का मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से या काले हकीक की माला से भी कर सकते हैं। संकल्प आपको सिर्फ प्रथम दिन ही लेना है। जब आप जो साधना शुरू करेंगे ना, उसके पहले दिन ही आपको संकल्प लेना है, परंतु क्षमा याचना रोज करनी है। इस मंत्र का जाप आपको रोज करना चाहिए। इसके अलावा एक प्रयोग और हम आपको बता देते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है, स्वच्छ और साफ, और नया हो तो और भी अच्छी बात है।
पहले उपयोग में नहीं लिया गया हो ऐसा कपड़ा लीजिएगा। उस कपड़े को आप चौकी पर ही स्थापित कर लें। उसमें 1 मुट्ठी काले तिल आपको उस काले कपड़े पर रखना है। उस काले तिल के ऊपर 11 लौंग भी रखनी है, साबुत फूल वाली लौंग आपको रखनी है। थोड़ा सा सिंदूर आपको इन काले तिल पर अर्पित करना है। इसके बाद में आपको मंत्र साधना शुरू करने के बाद जब आप मंत्र जाप संपूर्ण हो जाता है 11 माला का, तब उस काले कपड़े को सामग्री सहित एक पोटली जैसा बना लीजिए और वहीं पर रखे रहने दीजिए। उसके पश्चात दूसरे दिन जब आप वापस साधना शुरू करेंगे तो उस पोटली को वापस खोल दीजिए और जैसे विधि प्रथम दिन की थी आपने संपूर्ण विधि दूसरे दिन भी करनी है। और काले कपड़े पे पुनः आपको थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करना है। 11 माला मंत्र जाप करने के पश्चात पुनः पोटली को बांधकर वहीं रख दीजिए। इसी प्रकार विधि पूरे 9 दिन या 11 दिन जितने दिन का आप संकल्प लेते हैं आपको करना है। जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो एक अनार की, जो कि फल होता है, ठीक है, अनार की बात कर रहे हैं, उसकी बलि माँ को अर्पित करनी है। उसके पश्चात 11 दिन में आपको साधना पूर्ण हो जाएगी। उस पोटली को बांधकर 11 बार अपने ऊपर से घड़ी के क्रम के अनुसार, यदि 11 दिन की साधना कर रहे हैं तो उसके अनुसार कीजिए, जितने दिन की साधना होगी उसके अनुसार कीजिएगा। तो घड़ी के क्रम के अनुसार अपने सर के ऊपर से आपको घुमाना है और 12वें दिन सुबह उस पोटली को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। बहते हुए जल में आपको उसे प्रवाहित करना है। अगर बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो आप उसे भूमि में विसर्जित कर सकते हैं। कैसे करेंगे वह भी हम आपको बता देते हैं। आपके आसपास में कहीं खाली जगह हो तो या दूर कहीं खाली जगह हो तो वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उस गड्ढे में विसर्जित कर दीजिए और मन में यह विचार रखें कि हमारी सारी समस्या और परेशानी इस पोटली में बांधकर हम हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात की, जब आप अपने ऊपर से उस पोटली को 11 बार उतार कर लाते हैं तो उसे किसी भी स्थिति में वापस चौकी पे मत रखिएगा, उसे और कहीं रख दीजिएगा रात भर के लिए और सुबह जितनी जल्दी हो सके उसे विसर्जित कर दीजिएगा। और जो अनार की बलि आपने दी है उसे आपको ग्रहण नहीं करना है, उसे आप सुनसान जगह में जाकर किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। मतलब उसे रखकर सीधा खड़ा काटना है आपको, ठीक है, अनार को। फिर भूमि में विसर्जित कर दीजिएगा। साधना संपन्न होने के दूसरे दिन अर्थात 12वें दिन आसपास की माता मंदिर में जाकर अपनी स्थिति के अनुसार नारियल, फल, सुहाग सामग्री आपकी जो भी परिस्थिति हो उसके अनुसार माँ को अर्पित करना चाहिए। आप एक ही चुनरी और एक ही नारियल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद साधना पूर्ण होने के बाद भी आपको कुछ समय तक 3 माला का जाप नित्य प्रतिदिन करना है। इस मंत्रों को आपको छोड़ना नहीं है और शाम की पूजा में आपको यह करना है। बहुत ही तीव्र प्रयोग है यह। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर है तो तुरंत ही उसका मुक्ति प्राप्त होगी। साथ ही माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति सदैव आपके भक्तों की रक्षा करती है और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद अवश्य बनाती हैं। तो माता रानी पर विश्वास रखकर आपको इस तरीके का ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि आ रही है तो आपको जरूर कर लेना चाहिए। आप गुप्त नवरात्रि में भी स्टार्ट करते हैं तो 9 दिन के बाद 11वां दिन जब भी आएगा तो आप तब भी ये कर लीजिएगा, तो बिल्कुल इसमें आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।